आज तो गर्मी से हवा टाइट है। तो क्या हुआ? गर्मियों में बारिश कितनी रोमांटिक होती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो सिर्फ तुम जैसे नेपाली के लिए है। यहाँ के लोग तो बारिश देखकर ऊब चुके हैं। चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मेरा मन सेवइयाँ खाने का है। वही तो खाना हुआ। नॉर्थ में जो भी मेन खाना है उसे खाना ही कहते हैं। हमारे नेपाल में सिर्फ चावल को ही खाना कहते हैं, नूडल्स और फन इसमें नहीं आते। और तुम लोग त्योहारों पर हमेशा मोमोज ही क्यों खाते हो? चलो सब मिलकर मोमोज का आटा बेलते हैं, फिर मस्त बैठकर खाएंगे। तुम लोग मोमोज के कवर खुद बनाते हो, हम तो रेडीमेड खरीदते हैं। सच में? हाँ सच में। तुम तौलिया क्यों ले जा रही हो? मुँह धोने के लिए। धोकर वापस पहुँचा देना। हम नेपाल में तौलिया गीला करके मुँह पोंछते हैं। हम तो पहले मुंह धोते हैं फिर तौलिए से सुखाते हैं। ऐसा भी होता है? इससे सीलन नहीं होती? होती है। कोई बात नहीं, मजाक मत उड़ाओ। तुमने चुपके से मुझे गाली तो नहीं दी? तुमने जो दूध दिया उसमें तो स्ट्रॉ ही नहीं है। यहाँ तो पैकेट काट कर सीधे पी लेते हैं। इन लोगों की सटक तो नहीं गई? लो एक गिलास दे देती हूँ, इसमें डालकर पी लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्ट्रॉ रख दिए हैं, तुम आराम से स्ट्रॉ इस्तेमाल करो। नॉर्थ वाले रूममेट इतने ध्यान रखने वाले होते हैं क्या? मून केक खाओगे? चाकू कहाँ है? तुम मून केक खाने के लिए भी चाकू यूज करती हो? हाँ, एक मून केक को कई टुकड़ों में काट कर खाते हैं। क्या? पूरा एक साथ खाना बहुत अजीब लगता है, टुकड़ों में खाना अच्छा लगता है। मैं तो पूरा एक साथ ठूस लेती हूँ। वाह, तुम तो कमाल हो। आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो बाहर समोसे खाने चलते हैं। सुबह शाम अभी भी गर्मी है, छाता ले लो। छाता क्या होता है? बारिश में भीगने से बचाता है। वो क्या होता है? मुझे तो सिर्फ अम्ब्रेला पता है। सब लगभग एक ही चीज है। चलो चलो चलो। हेलो भैया, मुझे एक तरबूज चाहिए। हाँ खुद देख लो। तरबूज के साथ चम्मच है क्या? तुम परलोक से तो नहीं हो? तरबूज चम्मच से कौन खाता है? ये तो बड़ा डेंजरस लगता है। भैया मेरी रूममेट नेपाली है, जरा अच्छे से बात कीजिए। नॉर्थ साउथ सब एक ही है, इतना जल्दी गुस्सा मत होइए। तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। लो लो, ये तुम्हारे लिए फ्री। हम नॉर्थ वाले बहुत दिलदार होते हैं। हाँ हाँ अब ठीक है। थैंक्स भैया। चलो मैं पकड़ कर चलूंगी। तुम लोग मुझे बच्चे जैसा समझते हो क्या? जब हॉस्टल में मैं अकेली नेपाल वाली होती हूँ तो सब मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। दोस्तों, आप उठते ही सुबह सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? मुझे लगता है मैं इंसान नहीं, एलियन हूँ। जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इसकी भैंस की आँख किसी न किसी की नजर लगी जाती है, तो बिना किसी शक के कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। अरे मोरी मैया, मैं तो गई रे। अरे ये तो भारी मिस्टेक हो गया। भाग जिनी भाग, वरना तेरी टंगड़ी जरूर टूटेगी। अब तुम जैसी बंदरियों को एक ही मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट पास हो गया, अगले हफ्ते से काम शुरू। एक बार में ही पास हो गया। इसकी भैंस की पूंछ ये भी कट गया। जैसे ही मैं कॉफी पी के फेंकती हूँ, कॉफी केन सीधे जाकर डस्टबिन में गिरता है। अब तो गए काम से, कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। क्या हुआ? ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? चलो एक बार कूपन खोल के देखती हूँ, क्या पता बुरी किस्मत मिल जाए। जिनी, तुम्हारी किस्मत तो चमक रही है। 10,000 रूपए। 10,000? अब तो मैं गई। क्या हुआ? पैसा मिला है, फिर भी टेंशन क्यों? तुम्हें लुल्ली का नियम पता है? जितनी ज्यादा किस्मत अच्छी, उतनी बड़ी बदकिस्मती आने वाली होती है। क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो? लुल्ली और लुल्ली आवन का नियम, दक्षिण पूर्व दिशा ही इसका हल है। अगर कोई तुम्हारी सारी किस्मत अपने पास खींच ले तो मुसीबत टल सकती है और खतरा भी टल जाएगा। मिल गया बकरा। फिर मैं उसकी कॉपी पे कॉफी गिरा देती हूँ। अरे सॉरी, गलती से भारी मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। लगता है अब से तुम लोगों की कॉफी बात करनी होगी। नहीं, रहने दो। जिनी, जाकर चड्ढा सर के लिए चाय ले आओ। जी लाती हूँ। फिर मैं चाय में चीनी डालने की जगह मिर्ची डाल देती हूँ। चड्ढा सर, ये लीजिए चाय। जिनी बहुत अच्छी चाय बनाती है, आप भी ट्राई कीजिए। ये शूज मैंने डिजाइन किया है, नशेरी बाबा स्पोर्ट्स रनिंग शूज। ये क्या है? हील को रनिंग शूज बना दिया। एंगल तो काफी नया है। इस शूज को अब भैंस पहन के चलेंगी। बॉस का स्वभाव इतना अच्छा है, अब क्या करूँ? बॉस उस कप को बहुत संभाल कर रखते हैं, कभी बदला भी नहीं। सुना है उनके पुराने टीचर झंडू बाबा ने गिफ्ट किया था, इसलिए पिछली बार किसी ने गलती से छू लिया तो बॉस से उसकी पैंट गीली कर दी थी। कब? लगता है यही सही मौका है। अब सब कुछ इसी के भरोसे है। बॉस तो आ रहा है, मौका सही है। अभी इसे लंगी मारकर गिराती हूँ। इसकी गधे की पूंछ। मैं तो गया रे, कोई मेरा कप पकड़ो। अब तो कब गया। पकड़ लिया, बच गया मेरा कप। अरे ज्यादा एक्साइट हो गई। जिनी, ये क्या है? चपला देवी का एग्रीमेंट भूल गई क्या? ये बहुत सीरियस मामला है, मेरे कैबिन में आओ। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट मेरे पास कैसे आ गया? बात ऐसी है, मैं बस छोटी सी गड़बड़ी करना चाहती थी। सीक्रेट फाइल को छूने का इरादा नहीं था। तुम ऐसा इसलिए कर रही थी? ये तुम्हारे पास कैसे? मैंने देखा तुम हाल ही में उदास थी, पर मुझे क्या पता था तुम इतना बेवकूफी वाला तरीका अपनाओगी। तो इस दुनिया का बग। असल में बग तो तुम हो, तुम्हारा ये एलियन वाला दिमाग। वो कमीना, अगर हाथ लग गया ना तो मैं उसके हाथ ही तोड़ दूंगा। तुम यहाँ कैसे आए? पापा, अब तो मैं गई। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। इसकी बहन की स्कूल के 4 साल इतनी जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चल। अब फिर से सब अलग हो रहे हैं। मुझे तो मुर्गियों की बहुत याद आएगी। ये फोटो अच्छी नहीं आई है। फ्रेंड्स, आओ ना हमारी फोटो खींच दो। ठीक है, आ रहा हूँ। ये वही लड़की है जिसे मैंने पूरे 4 साल चुपचाप पसंद किया, लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि उससे अपने दिल की बात कह सकूं। जिनी, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? नहीं, मैं तुम जैसे चिलबोजर के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो सिर्फ हैंडसम लड़के से ही प्यार करूंगी। जिनी को बहुत से गधों ने प्रपोज किया, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। अरे प्रिंस, कहाँ खोया है? लिन, बताओ, मैं हैंडसम हूँ ना? हाँ तुम बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल बंदर जैसे। मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं हैंडसम हूँ। पागल हो गया है क्या? मुझे याद है, पहले साल में मैं लाइब्रेरी में किताब लौटाने गया था और मैंने जिनी को एक कोने में अकेले सोते देखा। तुम अभी मुझे घूर रहे थे? नहीं,
नहीं, मैं तो बस किताब ढूंढ रहा था। तुम्हें भी ये लुल्ली बाई की किताब पसंद है? हाँ, तो मैं। कोई बात नहीं, तुम पहले पढ़ लो, बाद में मुझे दे देना। ठीक है। ये क्या हो गया मुझे? दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जीनी चलो फोटो लेते हैं। हाँ आओ। चलो सब साथ में एक फोटो लेते हैं। अरे प्रिंस प्रिंस, एक और फोटो खींचो। ठीक है, तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, स्माइल। बाद में मैंने उसी के साथ वही क्लास ज्वाइन कर ली, सिर्फ उसे और करीब से देखने के लिए। मैं हमेशा चुपके से उसकी हर आदत को देखता रहता था। चलो प्रिंस गेम खेलते हैं। तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। लेकिन मेरी झिझक ने मुझे बहुत मौके खोने दिए और फिर कॉलेज खत्म हो गया। जीनी हमारे ग्रुप में अब सिर्फ तुम ही सिंगल हो। हाँ, सबका तो कोई ना कोई है। तुम्हें अभी तक कोई पसंद नहीं आया? असल में मुझे बहुत पहले से कोई पसंद है। कौन है कौन है बताओ ना। अरे बस करो, अब चलो फोटो लेते हैं। हाँ चलो चलो। जीनी रिया को इशारे से कुछ बताती है। लिन, मेरी और प्रिंस की फोटो खींच दो। ठीक है। लिन तैयार हो? हाँ 3, 2, 1। प्रिंस, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मुझे भी एक लड़का पसंद था, पहले साल से लेकर अब तक। उसे कभी पता नहीं था, लेकिन आज वो मेरे सामने खड़ा है। मेरी दोस्तों ने कहा कि ग्रेजुएशन के वक्त कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। जीनी कल ग्रेजुएशन है, अगर अब नहीं बताया तो देर हो जाएगी। हाँ, हिम्मत करो। मुझे भी एक लड़की पसंद है। पहली बार लाइब्रेरी में देखा था और उसी पल उससे प्यार हो गया। मैं हमेशा उसे चुपके से देखता रहा और आज पहली बार उसके इतना करीब हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। हमारी अधूरी मोहब्बत अब पूरी हो गई। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। हम लोग बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। अरे वाह, कब मिलवा रही हो? दिन दहाड़े ही चिपका चिपकी चल रही है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? हैंडसम है। सच में इतना हैंडसम है? यार ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके बॉयफ्रेंड एक ही है। चल फोटो दिखा। बता, हैंडसम है ना? तुम दोनों ने एक ही जैसा बॉयफ्रेंड बना लिया। ये कैसे हो सकता है? दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? लेकिन तुम जो उसके बारे में बताती थी वो मेरे वाले से अलग है। मेरे हिसाब से तो मेरा वाला पढ़ाई में बहुत अच्छा है और स्वभाव भी शांत और भरोसेमंद है। मेरे फाइनल एग्जाम्स आ गए हैं, मैं कुछ पढ़ा भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्टडी प्लान बनाया है, उसे ठीक से फॉलो करना। थैंक यू यार। कल से सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चलेंगे। मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझे गाइड करता है। उसके आने के बाद मेरे नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। लो तुम्हारे लिए गुनगुना पानी लाया हूँ। पेट ठीक नहीं है, ठंडा पानी मत पिया करो। अरे जीनी, क्या हम दोनों एक ही लड़के को डेट कर रहे हैं? मुझे तो मेरा वाला कूल और हैंडसम लगता है। जब मैं बास्केटबॉल खेल गई थी तो उसने मुझे लगने से बचा लिया। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? कहीं बेचारी को लग जाता तो। अरे सॉरी गलती हो गई। कोई बात नहीं। जाओ तुम लोग ये से। मुझे तो दबंग और इंटरेस्टिंग लड़के पसंद है। तुम लोग तो किसी स्कैम में फंस गई हो। लगता है वो हर लड़की को पटाने में लगा है। एक आइडिया है, तुम लोग आज जिस रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, हम सब जाकर उस लड़के की पोल खोलेंगे। हाँ सही है। चलो, आज उसका असली चेहरा सामने आएगा। उसके जो दो अकाउंट है, काफी चालाक बनता है। चलो उठो, तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ। क्या तुम जीनी की रूममेट हो? नाटक मत करो, हमें सब पता है। हमारे रूममेट के साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई? रिया तुम यहाँ हो? अरे ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। समर तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम था क्या कर रहे हो? ये क्या चल रहा है? ये मेरा जुड़वा भाई है। बचपन से हम दोनों साथ में ही ऐसे काम करते आए हैं। बाहर जाकर मत कहना कि ये मेरा छोटा भाई है, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा हुआ हम एक ही लड़के को डेट नहीं कर रहे थे, वरना बहुत बड़ा कांड हो जाता। चलो लड़कियों, अब क्या करना है? चलो बैठते हैं, मैं मोमोज लेकर आता हूँ। चलो। जुड़वा भाई, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं, मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो आखिर मैं किसे डेट कर रही थी? दोस्तों लो, मैं जीनी हूँ। क्या आप सब इसी स्कूल से सेलेक्ट हुई हैं? हाँ, मैं मन्नू हूँ। मैं टीना। मैं रिया। क्या ये मेरा बेड है? जीनी, तुम ये वाला बेड लेना चाहती हो? ये बेड क्या हुआ? तुम बाहर से आई हो इसलिए नहीं जानती। पहले यहाँ जो रहती थी उसका नाम शालू था। उसने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर अजीब लगा तो बदल लूंगी। और जब मैं बिस्तर चेक करती हूँ तो मुझे एक फोन मिलता है। ये किसका फोन है? अरे ये तो सालू का फोन है। 1 साल हो गया, ये फोन अभी तक यही है। शायद अब चलता भी नहीं होगा। नहीं चलता तो फेंक देते हैं और अगले दिन कुछ बहुत भयानक होता है। ये किसका फोन बज रहा है? रात के 12 बजे कौन कॉल कर रहा है? अरे वो तो वही फेंका हुआ फोन है। रुको, मैं देखती हूँ। बाप रे, सालू कैसे कॉल कर सकती है? वो तो कब की मर चुकी है। कहीं ये चुप, बकवास मत कर। पक्का उसी का फोन है, मैं उठाकर देखती हूँ। मत उठाओ। हेलो, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या, मैं फिर से दिन में कैसे आ गई? तुम वही नई रूममेट हो जो बाहर से आई है ना? हम सब यहीं के स्टूडेंट हैं। तुम मन्नू, टीना, रिया? तुम हमें जानती हो? मैं टाइम लूप में फंस गई हूँ। अरे ये तो वही बिस्तर है। रुको चेक करती हूँ। मुझे फिर से भी फोन मिलता है। अभी 12 बजने वाला है। सालू फिर से कॉल कर रही है। चलो उठा लेती हूँ। हेलो, मैं जैसे ही हेलो बोलती हूँ मेरे साथ फिर से वही होता है। तुम वही नई रूममेट हो जो बाहर से आई है। हम समझ गई। जैसे ही मैं कॉल उठाती हूँ टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। ये लड़की तो बहुत अजीब है। वो फोन तो सालू का ही है ना? अभी तक हॉस्टल में क्यों पड़ा है? कहीं ये अरे अपना मुंह बंद रख। सालू दीदी के बारे में तुम लोग कितना जानती हो? उसने सुसाइड क्यों किया? हमें कुछ नहीं पता। हाँ, हम उसे नहीं जानते। लेकिन पहली बार तो इन्हें सब पता था। और जब मैं उसकी गैलरी चेक करती हूँ, मतलब ये लोग झूठ बोल रही हैं। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। प्रोफेसर ने कहा है कि तुम्हें पहले कैंपस दिखा दूं। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। भैया, क्या आप सालू को जानते हैं? उसका नाम सुनते ही इनकी रूह कांप
जाती है। कौन सालू? मैं नहीं जानता, तुम खुद ही घूम लो, मुझे कुछ काम है। तुम लोग आखिर छिपा क्या रहे हो? तुम तीनों ने उस नई लड़की से क्या बात की? हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे जैसे सब पहले से पता है। ये मत भूलो कि तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँची हो। अगर सच बाहर आ गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अरे हमें कोई देख रहा है। कौन है वहाँ? और तभी फिर से सालू का फोन आने लगता है। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।